Hello everyone, I'm Navjot Kaur and I hope you all are doing very good and enjoying your lives. And in today's video, we're gonna talk about my OET experience, how I passed my OET, what I did, and in how many attempts I passed my OET. So let's start with the video. So पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने OET का एग्ज़ाम दिया कब था. तो मैंने पिछले साल आई थिंक अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया था. तो मुझे ना OET का कुछ भी नहीं पता था कि OET होता क्या है. इसमें बस इतना पता था कि आइल्स के जैसे होता है. तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए. तो मैंने ट्रेनिंग ले ली थोड़ी सी कोचिंग के 1 मंथ आई थिंक मैंने 1 मंथ की क्लासेस बुक कर ली थी. तो मैंने स्टार्ट कर ली. तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड बिकॉज मैंने बहुत 2-3 साल पहले आइल्स भी की थी. जब मैं इंडिया में थी तब ये सब मुझे पता ही नहीं था. OET वगैरह करनी पड़ती है. तो मुझे तब था कि मुझे सिर्फ फॉरेन जाना है. तो उसके लिए मैंने आइल्स की थी. तो मुझे थोड़ा बहुत पता था रीडिंग कैसी होती है, राइटिंग कैसी होती है, ये सब चीज़ें मुझे पता था. तो मेरा अच्छा चल रहा था. तो मैंने थोड़ा टाइम ऐसे ली कोचिंग. मैं डेली एक राइटिंग, एक रीडिंग, एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग कर लेती थी. तो मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद 1 मंथ मैंने साथ ही में एग्ज़ाम बुक कर लिया था अपना. तो अच्छा सब कुछ चला. सब कुछ मुझे ऐसा था कि मैं कर लूँगी पास फर्स्ट अटैम्प्ट में. तो मैंने एग्ज़ाम दिया और सबसे पहले वहाँ पे हम करते हैं लिसनिंग. फर्स्ट जो सब टेस्ट होता है वो लिसनिंग का होता है. तो मैंने यहाँ पे ना लिसनिंग की थी हेडफोन्स लगा के, क्योंकि हम आइल्स में हेडफोन्स देते हैं ना वो. तो मैंने हेडफोन्स लगा के की थी और मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वो हेडफोन्स नहीं देंगे. ऐसे ओपन में ही जो है आवाज़ सुनेगी आपको. वो स्पीकर जो भी लगाते हैं तो आपको वही सुनना है और वहीं से ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. तो मुझे नहीं पता था यार. तो मुझे लगा वो हेडफोन्स देंगे, लेकिन जब मैंने वो रूम में गई मैंने देखा यहाँ पे हेडफोन्स है ही नहीं. तो मैंने सोचा बाद में दे देंगे जब स्टार्ट होगा टेस्ट. तो मैं बैठी और लिसनिंग स्टार्ट भी होगी. कोई हेडफोन्स नहीं दिए और उन्होंने हमें वॉइस चेक कराया. ऐसे ओपनली वॉइस चला. तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई. मुझे वो माइंड में हो जाता है ना कि अगर ऐसे प्रैक्टिस की है तो हमें ऐसे ही सुनेगा. तो उन्होंने हेडफोन्स दिए ही नहीं और लिसनिंग स्टार्ट होगी. तो मेरे माइंड में ये चीज़ स्टक हो गई कि अब मुझसे नहीं होने वाली लिसनिंग, क्योंकि मुझे तो तभी सुनेगा जब मुझे हेडफोन्स दिए जाएंगे. बिकॉज़ ये माइंड में हो जाता है, क्योंकि हमने जैसे प्रैक्टिस की होती है, जैसे हमने अज्यूम किया होता है अपने माइंड में कि ऐसे ऐसे टेस्ट होगा. जब वो ऐसे नहीं हो रहा तो वो नर्वसनेस आ जाती है. तो मेरे माइंड में हो गया कि अब तो नहीं होने वाला ये, मुझे तो कुछ नहीं सुनने वाला. अगर ये हेडफोन्स देंगे तो मैं पास हो जाऊंगी लिसनिंग में, अगर नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी. तो लिसनिंग स्टार्ट होगी. तो मैंने बहुत ट्राई किया कंसंट्रेट करने का. एंड जैसे पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सुनूं, लिखूं, ब्लैंक्स फिल करूं. लेकिन मैंने 20 में से 6 जो है ब्लैंक्स छोड़ दी. मुझे सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पार्ट बी है, सी है, देखते हैं. तो चलो पार्ट बी सी कर लिया. ऐसे ही तुक्को मुक्को में कर लिया मुझे लगता है मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने अच्छे से सुना, क्योंकि कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा था. दिमाग उस तरफ चला गया था कि मुझे हेडफोन्स नहीं मिले, मैंने हेडफोन से प्रैक्टिस की है. तो वो ऐसा सब हो गया. तो मुझे था मैं लिसनिंग में नहीं पास होने वाली. तो लेकिन जब उसके बाद हुआ हमारा रीडिंग, तो रीडिंग तो मेरा बड़ा अच्छा हो गया. ए पार्ट में भी 20 क्वेश्चन ही आई थिंक मेरे सही थे और पार्ट बी सी भी अच्छा हो गया. और उसके बाद हुआ राइटिंग. तो राइटिंग में तो वैसे ही मैं बहुत अच्छी थी. तो राइटिंग अच्छी हो गई. और फिर हमारी स्पीकिंग थी. तो स्पीकिंग भी अच्छी थी, मेरी स्पीकिंग भी हो गई. तो
मुझे था जो 3 तो पास हो जाएंगे, लेकिन लिसनिंग में नहीं मैं पास होने वाली। तो मैं घर आई और मैंने पहले ही अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि यार मुझे लिसनिंग में डाउट है, क्योंकि उन्होंने हेडफोन्स नहीं दिए। तो उन्होंने बोला तूने पहले क्यों नहीं पता किया कि हेडफोन्स देंगे कि नहीं। मैंने सोचा कि मुझे लगा आइल्स के ऐसे होगा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जब मैं जहाँ से मैंने कोचिंग ले रही थी उन्होंने बताया ही नहीं। तो वो बोले चलो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट तक वेट करते हैं। तो जब रिज़ल्ट आया तो रीडिंग में मेरे 390 थे, बहुत अच्छे थे वो भी, एंड राइटिंग में भी अच्छे थे, सब में पास थी। लेकिन लिसनिंग में मेरे सिर्फ 10 नंबर रह गए थे। लिसनिंग में मेरे 350 चाहिए थे, मेरे 340 थे आई थिंक, ऐसे ही। हाँ, तो लिसनिंग में मैं रह गई, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, दोबारा एग्ज़ाम दे देते हैं। तो फिर मैंने साथ ही में एग्ज़ाम कर दिया था। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए एग्ज़ाम फिल कर दिया। मुझे 1 मंथ के बाद की डेट मिली, क्योंकि उस टाइम जो है क्रिसमस वगैरह आ गया था और न्यू ईयर आ गया था। तो मुझे काफ़ी लेट की डेट मिली। तो मेरे पास आई हैड अ 1 मंथ टू प्रैक्टिस। तो उसके साथ ही लेकिन मैंने अपना ऑस्की का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था और मैंने एग्ज़ाम भी फिल कर दिया था ऑस्की का। तो अभी क्या था, मुझे 2 एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी थी एक साथ। तो मैंने क्या किया, मैं पहले, क्योंकि ओईटी का क्या था, सिर्फ एक लिसनिंग का, वो भी क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, मेरे माइंड में था कि मुझे हेडफोन्स चाहिए, तो इस वजह से नहीं पास हुआ, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना उसकी का कंटिन्यू रखा प्रैक्टिस, और जब 10 दिन रह गए थे मेरे ओईटी के एग्ज़ाम में, तो मैंने लिसनिंग्स करनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। बाकी मैंने किसी की कोई प्रैक्टिस नहीं किया, ना मैंने स्पीकिंग किया, ना मैंने रीडिंग किया, ना मैंने राइटिंग किया। मैंने जस्ट लिसनिंग्स की, ताकि मुझे वो ऐसा हो जाए कि मुझे हेडफोन्स के बिना ही सुनना है। तो मैंने सिर्फ लिसनिंग की, वो भी एक लिसनिंग्स की डेली। तो हाँ, मैंने 10 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो मेरा आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द सेकेंड अटैम्प्ट, बिकॉज मैंने अभी था कि अब तो हो ही जाएगा। तो मैंने चली गई, एग्ज़ाम दिया, अच्छा हो गया। अब मुझे भी था कॉन्फिडेंस, अब तो पास हो ही जाऊंगी। और मैंने आके बताया कि हाँ अच्छा हुआ है, हो जाऊंगी पास। मैंने सिर्फ लिसनिंग की प्रैक्टिस की थी सेकेंड टाइम, एंड 1 महीने से मैंने बाकी 3 सब टेस्ट को हुआ भी नहीं था। और फिर रिज़ल्ट आया और मैं बहुत अच्छे से पास हो गई। सारे में मेरे बी था और B+ भी था। स्पीकिंग में B+ था, और एक आई थिंक रीडिंग में B+ था, और बाकी में B था। तो मेरा ऐसे ओईटी पास हो गया। तो पास तो पहले अटैम्प्ट में भी हो सकता था, लेकिन एक बस माइनर सी मिस्टेक की वजह से मुझे सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जाना पड़ा। So that is what you can avoid, and make sure you have all the information before going to the test center for the exam. अच्छे से प्रैक्टिस करें, और सब कुछ पता होना चाहिए आपको उससे पहले, ताकि आप ऐसे मेरे वाली सिली मिस्टेक ना करें और आपको दोबारा टेस्ट भरने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इट्स नॉट like it's very expensive, not very expensive but expensive, at least it's expensive test. अबाउट 350 पाउंड्स तो लग जाते हैं एक टेस्ट के लिए, और अगर आप कोचिंग ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके अलग से। सो या अच्छे से करें, ताकि आपका पहले में ही पास हो जाए अटैम्प्ट में, और आपको आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड या दैट्स ऑल अबाउट माई ओईटी एक्सपीरियंस। एंड आप अच्छे से करना, ताकि पहले अटैम्प्ट में पास हो जाए, बिकॉज़ बाद में वो एक ऑस्की CBT के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और अगर आपने पहले ऑस्की CBT कर लिया है तो फिर भी हमें पहले अटैम्प्ट में पास करना चाहिए, है ना। तो इट्स OET CBT और ऑस्की का क्या है, हम तीनों किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि पहले ऑस्की करो पहले OET करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों टेस्ट्स किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो मैंने पहले OET किया था, बिकॉज़ मैंने NMC रजिस्ट्रेशन में भी कुछ गलतियां कर दी थी। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या गलतियां की थी, जो ताकि आप वो अवॉइड कर सको। तो मुझे एलिजिबिलिटी लेने में भी टाइम लग गया था, तो इसलिए मैंने पहले OET कर लिया था, क्योंकि मुझे
गाइडेंस नहीं मिला था कहीं से। मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी लेकिन मुझे नहीं मिला वो चीज़, तो कुछ गलतियाँ कर ली थी, लेकिन या अब हो गया सब कुछ। So yeah, that's all in this video, and if please keep watching my videos. If you need any information regarding OET, CBT, OSCE, NMC registration, drop your comments in the comments box, and I will make videos for you, and I will try to solve your problems. So yeah, please subscribe my YouTube channel, keep watching my video, like and share as well. Thank you so much. Bye bye.